शुरू किया जाए। यस सर। सर, जो साइना है, इनका जी। टॉपिक रिटेलिंग का है सर। जी। रिटेलिंग स्पेस। सर, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं बिलोंग करता हूँ वसई से। और मेरे कोच एंड मेंटर एंड मेरे अपलाइन मिस्टर अंकुर एंड डॉक्टर रनन, डॉक्टर नीलम रनन। और कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज थर्सडे हैंग आउट है, जैसा कि सबको मालूम है कि ये हैंग आउट होता क्यों है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। हैंग आउट हम लोग करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए। जैसा कि हम जब कोई काम करते हैं तो बगैर उसको सीखे कोई काम नहीं करते हैं। या फिर हम कोई धंधा करते हैं तो पहले से एक्सपीरियंस रहता है, तो फिर हम उस बिजनेस को या कोई काम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रोफेशनल स्पीकर स्पीकर नहीं है। हर कोई अपने बिजनेस को सीख करके जो किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस उसको मिला है खुद से, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हर कोई। और आज तो चूंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, तो चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बातें होंगी, और कुछ प्रोडक्ट के बारे में बातें होंगी, और कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो मैं पहले स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगा, जिनका नाम है साइना राठौड़। हेल्प मी वेलकम, गिव ए बिग हैंड। मैं इनवाइट करूँगा मिस साइना राठौर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे मेंटर अंकुर सर और नीलम मैम है, और मेरे कोच मनीष सर और रेनू मैम और सोफिया मैम और संदीप सर, एंड मेरे स्पॉन्सर लीना सिस्टर है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो रिव्यू रिगार्डिंग माय रिटेल है। तो मैंने अभी न्यू न्यू ही मतलब 1 मंथ मुझे हुआ है एमवे ज्वाइन करके। इसके अंदर मुझे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था रिटेल करने में, तो वो थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि सभी उसके अंदर से गए होंगे। तो जब मैं कस्टमर को मतलब बता रही थी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि यूज़ मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में पहले जब ज्वाइन किया तब मैं डायरेक्टली उनको बताना चालू किया था। फिर बाद में थोड़ा 10 दिन जाने के बाद मुझे ऐसे मतलब खुद को ही रियलाइज हुआ कि पहले अपन ने प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मुझे सोफिया मैम और संदीप सर बता रहे थे कि आप पहले यूज़ करो प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद में आप दूसरों को बताना। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया तब मैं डायरेक्टली सबको बताना चालू कर दिया था। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपने को पहले खुद से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद में अपन दूसरों को बता सकते हैं। फिर मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना चालू किया, फिर मेरे को रिजल्ट मतलब जो जीएनएच का जो बॉडी लोशन है मैंने वो यूज़ करना चालू किया। मुझे उससे मतलब अच्छा खासा रिजल्ट दिखाई दिया। फिर मैंने घर में ही सबको मतलब जो मेरे भाभी लोग हैं उनको बताना चालू किया, फिर उन्होंने वो मंगाया, फिर उनको भी रिजल्ट, फिर ऐसे ऐसे वो मतलब आराम आराम से वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे मेरा रिटेल का रिव्यू था। थैंक यू। हेलो, थैंक यू साइना जी। बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया रिटेलिंग का। आपने स्टार्ट किया है और रिटेलिंग भी किया, बहुत बढ़िया है। तो हमने सीखा भी आपसे, और बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। तो मैं अभी आगे बढ़ाते हैं मीटिंग को, और नेक्स्ट स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं, जिनका टॉपिक है जूम होम केयर प्रोडक्ट में जूम एक हमारा प्रोडक्ट है। और जूम क्या करता है इसके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस रेनू यादव को। और प्लीज हेल्प मी वेलकम, गिव ए बिग हैंड, कम ऑन द डायस।
गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों का। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम रेणु यादव है। आज का मेरा जो टॉपिक है, अमवे होम केयर जूम कंसंट्रेट का, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी दूंगी। बाकी तो आप लोगों को इससे सारा नॉलेज पहले से ही मालूम है। तो जूम के बारे में मैं बताऊं कि जूम को किचन किंग कहा जाता है, मतलब किचन का राजा। अगर हम बोले किचन किंग, कितना भी तैलीय जगह हो या ग्रीसी जगह हो, जहाँ कितना भी ज्यादा जिद्दी दाग धब्बे हो, ये जूम आसानी से निकालता है। अभी ये क्या क्या दाग धब्बे निकालता है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। जैसे धूम्रपान लोग करते हैं, कहीं उसका दाग पड़ गया, निशान है, घर में यूज करते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है। या फूड फूड जहाँ पे हम खाना खाते हैं, फूड की जगह जहाँ पर टेबल्स पे कहीं भी दाग धब्बे पड़ते हैं, उसको आसानी से निकालता है। क्रेयॉन का निकालता है, पेंसिल का दाग धब्बे निकालता है। किचन पे जैसे मैंने बताया, किचन पे रोज ही तेल ऑयल हम बनाते हैं, घी के दाग धब्बे या दूध गिरा उसका दाग धब्बा हुआ, तैली चीज जैसे तेल का हुआ, कुछ भी हुआ, किचन पे कोई भी दाग धब्बे है तो वो निकालता है। हमारे किचन का जो प्लेटफॉर्म है, लगभग हम खाना बनाते हैं तो तैली ही हो जाता है, तो उसका निकालता है। गैस का बर्नर हो गया, गैस स्टोव। पहले लोग एक हाँ यूज करते थे, गैस स्टोव तो होता था वो। अभी तो गैस का जो चूल्हा है उसका भी, तो उसका भी दाग धब्बे निकालते हैं। फ्रिज है हमारे पास, फ्रिज के बाहरी सतह, उसके दरवाजा और अंदर भी हम इससे जूम से आसानी से साफ कर सकते हैं। अभी इंजन आप लोग देखें, गांव में इंजन भी होता है, कितना ग्रीसी होता है, मैंने देखा है उसका। या साइकिल हुआ जिसमें ग्रीस लगी रहती है, बच्चों की साइकिल या बड़े लोग भी यूज करते हैं, उसको भी आप आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीजें हुई, प्लास्टिक के कोई भी फर्नीचर हुआ, उसको भी आप जूम से साफ कर सकते हैं आसानी से। और सबसे खास बात क्या है ना, कि ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। अगर आप साफ भी करते हैं तो नहीं धुलते हैं तो भी चलेगा, गीले कपड़े से आप सॉफ्ट कपड़े से स्प्रे करके उसको पोंछ सकते हैं। हाँ, इस ये कोई भी रिसीड्यू नहीं छोड़ता है, तो कोई भी ऐसा केमिकल इसमें नहीं है कि जो आप यूज करें। इसमें बायोक्वेस्ट फार्मूला है, जो यूज करने के बाद जो भी इसके तत्व हैं आसानी से वो हवा में निकल जाते हैं। कोई भी केमिकल नहीं हुआ कि हम स्प्रे किए, चलो किचन पे किया, मैंने बताया फ्रिज पे किया, तो फ्रिज तो हम धुल ही नहीं सकते। कि ऐसा कोई केमिकल नहीं है कि हम यूज किए, स्प्रे किए और उसको धुले नहीं, सिर्फ कपड़े से पोंछ दिए। बच्चे हैं हमारे घर में, टच करते हैं, नहीं केमिकल है तो उनको नुकसान देखा नहीं। हमारा जो प्रोडक्ट्स है एकदम ऑर्गेनिक है। जैसे मैंने बताया, बायोकेस्ट फार्मूला है, ऑर्गेनिक है, इकोनॉमिकल है, इको फ्रेंडली है, वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे इसका भी पानी अगर कहीं भी हम अगर, जैसे मैंने बताया कि कोई फर्नीचर हुआ आप पोंछ दिए, उसको धुल भी दिए, वहां उस वो पानी जाएगा तो वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है और इफेक्टिव, मतलब ना ज्यादा महंगा है और ना ज्यादा हमारे बजट में आता है। जैसे हम एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट है, हमारा भी उतना ही है। लोगों के मुंह से सुनते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा, लेकिन अगर हम यूज करते हैं, यूज करने का तरीका अगर हमें ढंग से मालूम है तो वो महंगा नहीं है। अभी मैंने बताया कि इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। जो हमारे ये बॉटल है, जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है कि ये इस मतलब निकालता है, पहली चीजें को खत्म करता है, उसको साफ करता है, क्लीन करता है, तो इस ये करेगा प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि नहीं ये साफ करेगा, दाग धब्बे निकालेगा, नहीं, जो है वो करेगा। अभी इसको कैसे बनाते हैं, कैसे स्प्रे करते हैं, मैं बॉटल दिखाऊंगी जो अपने घर में मैं यूज करती हूँ। इस पे 1:1, 1:2, 1:3 है। तो अगर बहुत ज्यादा दाग धब्बे है, बहुत ज्यादा महीनों में साफ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 1:3 का है, मतलब 3 हिस्सा आपका लिक्विड और 1 हिस्सा पानी। रोज अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या, नहीं सॉरी, मैंने 1:2
ये 1 का बताया। 1:3 जैसे मैंने बोला कि मैंने बनाया है 1:3। मैंने 3 हिस्सा इसमें पानी डाला है और 1 हिस्सा लिक्विड डाला है। 1:2 है कि आप चलो 15 दिन में कभी भी ज्यादा ग्रीस नहीं साफ करते हैं तो आप 1:2 का बना सकते हैं। 1:1 का है आधा पानी आधा लिक्विड। तो अगर आप रोज दूसरे दिन साफ करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने 1:3 का बनाया है। 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा उसमें लिक्विड डाला है। तो मैं तीसरे दिन चौथे दिन जहां जहां ग्रीसी जगह है वहां पे यूज करती हूँ। तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। तो लगभग अगर हमारे बॉटल पे लिखा भी हुआ है कि 1:2 का अगर आप बनाएंगे तो ऐसे 500 ml का आप 3 बॉटल बना सकते हैं। बॉटल पे है। और मैंने जो बनाया है कि 1:3 का है। जैसे आप डिश ड्रॉप बनाते हैं तो ये क्या है कि ये हमारा ऐसे 4 बॉटल बनेगा। तो मेरा 4 बॉटल बनता है। 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा लिक्विड। इसको क्या करना है आपको स्प्रे करना है जैसे मैंने बताया। और अब इसमें पोंछना है। अभी इसको अब इसका क्यों इतना गाढ़ा है मैं ये बताऊंगी। सर्फेक्टेंसन और इसमें सॉल्वेंट दो का मिश्रण है। सर्फेक्टेंसन और सॉल्वेंट का मिश्रण है जो इसके लिए ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है। इसके लिए इसको पानी में डाइल्यूट करके बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये गाढ़ा है इसको डाइल्यूट करके डाइल्यूशन बॉटल में हम यूज करते हैं। स्प्रे करते हैं। स्प्रे किया मैंने दो ज्यादा ग्रीसी जगह है तो आपको कम से कम 5 मिनट उसको छोड़ना है किचन। हो सकता है कि हम किचन का प्लेटफॉर्म रोज साफ करते हैं दूसरे तीसरे दिन पर जो ऊपर हमारे यहाँ टाइल्स बोलते हैं वो लगी है उसको हमारे पास अगर नहीं टाइम है तो हम हफ्ते में कुछ लोग हफ्ते भर में ही साफ करते हैं ज्यादा तैली चीजें नहीं बनाते। तो आपको स्प्रे करके कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट छोड़ के और गीले कपड़े से सॉफ्ट कपड़े से आपको पोंछ देना है। ये चीजें हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। अभी इसका मैं एमआरपी बताऊं तो इसका एमआरपी है 312 रुपए। 312 रुपए है। अगर आपने 4 बॉटल बनाया या 3 बॉटल बनाया 1 बॉटल आपका 1 महीने चलता है आप यूज करते हो। तो आपका 1 महीने का कितना पड़ा 100 रुपए। कोई भी एक्स ब्रांड का सस्ता से सस्ता भी प्रोडक्ट्स लेंगे मुझे नहीं पता है क्लीनर के बारे में जो क्योंकि हम यही यूज करते हैं। तो आपको 100 रुपए से कम का नहीं आएगा। और एकदम से अगर बोलते हैं ना कि एकदम लो क्वालिटी का यूज करते हैं मैं उसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि लोग 20 रुपए का भी लाते हैं। पर उनसे पूछिए कि जो किचन में काम करते हैं। हमारे यहाँ आती है एक उसने किसी के यहाँ हमारे ही बिल्डिंग में गई काम करने। बर्तन धुला 2 दिन में उसकी सारी उंगलियां कट गई। उसने बोला कि मैं कल से दीदी काम मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि इतना ऐसा ब्रांड अगर आप सस्ता से सस्ता भी लाएंगे तो शायद 50 रुपए से कम का नहीं मिले। पर हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है कोई केमिकल नहीं है। सबसे ज्यादा है कि इसमें जो पानी है पानी हम फिल्टर करके 1 बार पीते हैं लेकिन इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स में पानी यूज किया गया है 9 बार फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। और सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं। त्वचा विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा हुआ ये प्रोडक्ट्स है कि आपने किसी को दिया वो आप हक से बोल सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपके हाथ नहीं खराब होगी। आपके बच्चे हैं घर में टच करेंगे कोई केमिकल नहीं है कि उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो इतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है जो आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग यूज कर रहे हैं। आप सभी लोगों को हमसे ज्यादा मालूम भी है। तो हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। बैक टू द थैंक यू मैम। बहुत अच्छी तरीके से आपने नॉलेज दिया है एलओसी के बारे में। एलओसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया एक्सप्लेन किया है आपने। अभी मैं सोच के आया था कि मैं ऐसी होस्टिंग करूंगा कि डॉक्टर महेश भी कहेंगे कि मेरे ग्रुप में कोई होस्टिंग कर रहा है। बट वो एक मैं लेकर के आया। बट आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है। आपको होस्ट करने के लिए मुझे और सीखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी क्लैपिंग हो सकती है डॉक्टर रेणु जी के साथ के लिए। और अभी
इस मीटिंग को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात आ रही है, अभी भी होम केयर की ही बात चल रही है, और होम केयर के बारे में और एक प्रोडक्ट में प्रमोट करूंगा। एक हमारे बीच में बहुत ही अच्छी लीडर हैं, अभी लेडीज हैं, मिस संगीता जी, जिनका टॉपिक है परस्यू। परस्यू भी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि हमारे हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घर के फ्रेशनेस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस संगीता जी, हेल्प मी वेलकम, गिव ए बिग हैंड, प्लीज हेल्प मी वेलकम, कम ऑन द थैंक डायस। यू अब्दुल जी। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू। मेरा नाम संगीता रंगया है और मेरे कोच एंड मेंटर्स हैं अंकुर जी और नीलम जी। तो आज अभी हम कंटिन्यू करेंगे होम केयर का। रेणु जी ने बहुत बढ़िया बताया, 3 E's को कैरी करता है हमारा होम केयर रेंज, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड इसमें परस्यू डिसइंफेक्टेंट जो क्लीनर है वो भी एक कॉन्सेंट्रेटेड क्लीनर है। और ये सिर्फ होम केयर के लिए ही नहीं है, इसमें बहुत सारे एरियाज को ये कवर करता है। तो ऐसा ये दिखता है मेरे पास। एक्चुअली मैं 5 लीटर का ही कैन यूज करती हूँ, बहुत ही इकोनॉमिक पड़ता है मुझे वो। उसके अलावा 500 ml का भी आता है। 500 ml से ही शुरुआत की हमने, एंड जब उसके बाद इस पे मूव कर गए, एंड क्योंकि ये हमें को एक्चुअली कस्टमर के थ्रू ही ये एक और आइडिया आया कि 5 लीटर क्यों नहीं। 5 लीटर के लिए बहुत बड़े एरिया को ढूंढने की जरूरत नहीं है, है ना। तो फर्स्ट थिंग द बेस्ट अबाउट इट इज कि इट इज एन ऑल पर्पस डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्लीनर मार्केट में है, बहुत सारे हैं, बट एवरीथिंग दे आर नॉट क्लेमिंग फॉर। हमें नहीं पता उसके बारे में, हम तो उन सबको भी एक्स ब्रांड ही कहते हैं। हम एमवे का परस्यू डिसइंफेक्टेंट जो क्लीनर है वो हमारे घरों के लिए है, एंड वी हैव टू यूज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। अगर उसको हम डायरेक्शन के हिसाब से जो पैक में दिया गया है तो वो 99.9% जर्म्स को किल करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ आवर हाउस। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द होम अगेंस्ट मोल्ड, वायरसेस एंड सरफेस लेवल जो बैक्टीरिया होता है। उसके अलावा डिओडराइज करता है टॉयलेट एरियाज, बिहाइंड एंड अंडर द सिंक एंड किचन काउंटर्स, गार्बेज स्टोरेज। मतलब जहां भी माल ऑर्डर होता है, बदबू है, जो वायरसेस की संभावना होती है, नॉन पोरस जो हार्ड सरफेसेस में जहाँ पे भी पनपने की संभावना है, वहां हर जगह बहुत इफेक्टिवली इसका क्लीन होता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड है जैसे मैंने बताया। तो उसके अगर हम फीचर की बात करें तो इट्स एन इफेक्टिव क्लीनर, सैनिटाइजर, जर्मीसाइड, ब्यूरोसाइड, डिओडाइजर और डिसइंफेक्टेंट। उसमें वीरोसाइड जो है वायरस, वायरस में हम लोग अब ज्यादा बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म से तो नहीं जानते, लेकिन ये पता है अपने HIV के बारे में सुना ही होगा। HIV वायरस 1, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस C, हर्पिस सिम्प्लेक्स। सो ये बॉटल इटसेल्फ, इस कैन में ही ये क्लियरली लिखा हुआ है, इट क्लेम्स दैट इट किल्स। सो गुड। तो क्योंकि बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया वी कांट सी, लेकिन रिसर्च उसमें जब क्लेम करती है तो इट इज इफेक्टिवली डूइंग दैट वर्क। सो इसको है ना 500 ml और दोनों बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। अगर हम इसको वैल्यू फॉर मनी अगर देखें तो ये करीबन जो 500 ml की बॉटल ही है जो ना जो हम घरों में यूज कर सकते हैं, उससे 62.5 लीटर का डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीनिंग सोल्यूशन मिलता है। एंड स्पेशली ऑल थ्रू आउट द ईयर तो ये है ही बहुत अच्छा। लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से मोल्ड्स बनने की संभावना रहती है। इवन जो कार एरियाज, पार्किंग के एरियाज में भी बहुत ज्यादा मिल्ड्यू वहां पर जमा हो जाता है ना, शेवाल जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सब जगह पे बहुत इफेक्टिवली वो क्लीन करता है। एंड इवन उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, पोल्ट्री, देन ऐसे जहाँ पर ना मीट और इसका ये होता है ना यूज सेलिंग, एंड इसमें डेयरी में, इन सब में भी इसका यूज होता है। जस्ट क्या है कि जैसे जैसे जितना ज्यादा हाई इन्फेक्शन है उतना उस हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। जैसे बहुत हाईली इन्फेक्टेड एरिया जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे 16 ml पर लीटर के वाटर में यूसेज होता है। उसको 5 कैपफुल आप बोल सकते हैं।
मीडियम इन्फेक्टेड एरिया तो वहाँ 8 ml पर लीटर ऑफ वाटर में यूसेज किया जाता है। फूड कांटेक्ट सर्फेसिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। किचन के जो काउंटर्स होते हैं, जो डस्टर्स होते हैं, उन सब में बहुत इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज होती है, राइट। तो उन सबको क्लीन रखना, इट्स ए वेरी बिग चैलेंज फॉर ए लेडी ऑफ द हाउस हु इज क्लीनिंग अप। जो क्लीन करने के लिए मेड भी आते हैं, अगर हम इसका यूज करते हैं, इट्स सच ए ब्यूटिफुल, मीन्स क्लीन तो करता ही है, उसके अलावा सैनिटाइज। अगर हमने जैसे रात में सबका वॉशरूम यूज करने के लास्ट में अगर उसमें डाल दिया कमोड में या टॉयलेट की सीट में, एंड देन वी लीव इट, स्पेशली इसको ना 10 मिनट तो रखना ही है बिफोर क्लीनिंग अप। तो उसके बाद हम क्लीन कर देते हैं तो इट इज रेडी फॉर द नाइट, completely disinfected and ready for the use. So such is the effect of it. और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ध्यान रखने की। इसका जो अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन है, हम लोग क्या करते हैं, अगर किचन को क्लीन करना है तो एक कटोरी में उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं और उसको स्प्रिंकल करते हैं किचन के इसमें पूरे कॉन्टैक्ट काउंटर के ऊपर, एंड देन वी लीव इट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद अगर वो बच जाता है तो विद इन 24 आवर्स मीन्स उसको डिस्कार्ड कर देना है। वी डोंट हैव टू कीप दैट सोल्यूशन। तो जब हम पोछा लगाते हैं तो हम डायरेक्टली उसको एक कैपसूल को यूज करते हैं। उसके अलावा ना, because it is how it is being instructed, so we have to go per directions of the use, then only its effectiveness can be seen. इसके मैं एक दो केसेस बताती हूँ जो हम लोगों ने यूज किए और उसमें रिजल्ट्स देखे। उसमें ना ये जो डेयरी, जहाँ पर ये दूध का और इसका सबका बिजनेस होता है ना, वहाँ पे मोस्टली देखिए मक्खियाँ या ऐसे कुछ इंसेक्ट सब रहते हैं। तो कंटिन्यूस तो वो कुछ ना कुछ जलाते हैं उसके लिए, उसको दूर रखने के लिए, बट वो भगा सकता है लेकिन उसको क्लीन करना उतना नहीं पॉसिबल है। तो उसमें हमारी एक टीम में से एक लेडी ने उनको प्रमोट किया था और उन्होंने यूज किया। तो उन्होंने अपना वो पॉजिटिव फीडबैक दिया कि जब से उन्होंने डिसइंफेक्टेंट परस्यू को यूज करना शुरू किया तो वहां पर मक्खियां मच्छर दिखने कम हो गए। मतलब ये जो बारीक बारीक जो अनसीन है, जो हमें तो नहीं दिखाई देते, जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, तो अगर वो खत्म हो गए तो बड़े कीटाणु भी नहीं होते हैं। उसके अलावा ना एक और लेडी ने ना उनके घरों में बहुत कॉबवेब्स हो जाते थे, शायद वो उनका विजिट इतना वो क्लीन नहीं कर पाते होंगे, तो उन्होंने एक बार वो अपने लॉन्ग स्टिक में जो होते हैं ना थ्रेड जिससे वो क्लीन किए जाते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, उसमें उन्होंने परस्यू को छिड़का और उसको जब यूज किया तो उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कॉब्स होने कम हो गए। तो दैट इज अ गुड थिंग। एक और ने एक्सपीरियंस बताया, फार्म हाउसेस आजकल है ना, सेकेंड होम फार्म्स और ये सब लेने की बहुत ये चल रहा है, बहुत के पास है पॉसिबिलिटी कि सेकेंड होम या फिर फार्म हाउसेस लेते हैं, लेकिन उसके विजिट्स इतने नहीं हो पाते। तो अगर वहां पर जब हम जाते हैं तो उसके बाद वो इतने सब डस्टिंग करने में भी टाइम जाता है ना, सर्वेंट्स अगर केयर टेकर ना हो या रेगुलरली क्लीन नहीं होता हो, तो ऐसे केस में हमारा पॉजिटिव डिसइंफेक्टेंट इज वेरी वेरी इफेक्टिव वन। कि वहां पर के मॉइस्चर को या वहां के जितने भी वो बंद रहने से जो ऑर्डर आता है, उन सबको बहुत ही इफेक्टिवली हमारा पॉजिटिव डिसइंफेक्टेंट क्लीन कर सकता है। तो देर आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस विच यू कैन हैव, एंड हाईली इन्फेक्टेड एरिया से हमारे होम तक में हर जगह पर इसका यूज होता है। तो जस्ट यूज इट एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है परस्यू के बारे में। अ, यहाँ पर जैसे कि टॉयलेट के बारे में आपने बताया कि टॉयलेट में भी अगर बास मारता है, बदबू आने लगती है, तो इसको डालने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और बहुत अच्छा, मैं एक क्लिपिंग चाहूँगा मिस संगीता जी के लिए, संगीता रंगिया जी के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड एक टॉपिक जो होम केयर का चल रहा था, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्किन केयर, एटीट्यूड का। तो मैं एटीट्यूड इंस्टा हर्बल रिच क्रीम के लिए मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा डाइटिशियन सोफिया जी को। प्लीज़ थोड़ा आप हम लोगों को एक अच्छी तरीके से उनको बताएं किस तरीके से हम इसका यूज़ करके और क्या फ़ायदा हम ले सकते हैं एटीट्यूड के इस क्रीम को, इंस्टा क्रीम को। सो हेल्प मी वेलकम
मिस डाइटियन सोफिया। Thank you, Abdul ji. Hello, everyone. Naam is dietitian Sophia, passionately building this business with my husband, Dr. Sandeep, and with the help of mentors Ankur sir and Neelam ma'am and coach Manish sir and Renu ma'am. So आज का टॉपिक था इंस्टा नरिश हर्बल रेंज. सो हमारे पास हर्बल रेंज में तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बट मैंने एक लिया है विच इज बेसिकली आई सिलेक्टेड दिस टॉपिक बिकॉज अभी विंटर्स चालू है, राइट? सो एवरीबडी फेसेस ड्राई स्किन ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट हाइड्रेटिंग. So I have taken this Insta Herbal Range creamy range, जिसमें हमारे पास दो सेक्शंस है. एक पहले मैं बात करूंगी फेस वॉश के बारे में, जो कि क्रीमी फेस वॉश के नाम से जाना जाता है. ये आता है 100 ml के एक ट्यूब फॉर्म में, जिसका बेस्ट थिंग इज दैट ये 100% सोप फ्री है. 100% सोप फ्री इन द सेंस इसमें झाग बहुत कम बनता है. सो बिकॉज आप हमेशा नोट करो, जो चीजों में झाग कम होता है वो डेफिनेटली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज 100% सोप फ्री एंड डेफिनेटली अपनी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है. सेकेंड, ये पर्टिकुलरली फॉर्मुलेट इस तरीके से किया गया है कि ये ड्राई स्किन पे ज्यादा फोकस करे. तो जहां पे भी ड्राई स्किन आपका है वहां पे यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. और ये यूज करने के बाद स्किन को ओवर ड्राई भी नहीं करता है. सो यू डू नॉट हैव टू फियर कि अगर आपकी फेस वॉश आप कर रहे हो, बार बार भी कर रहे हो, ये आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता. एट द सेम टाइम डर्ट पोल्यूटेंट्स, जो ऑयलीनेस आता है, इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, तो ये सारी चीज पे फोकस करता है, नॉट जस्ट योर ड्राई स्किन. थर्डली, इसमें दो खास चीज है. फर्स्टली, इसमें इंडियन गूसबेरी है, जिसको हम हिंदी में आंवला भी बोलते हैं. एंड सेकेंडली, इसमें है आमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल. सो अगेन बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स इट इज रिच इन विटामिन ए, सी एंड ई. तो हमारी स्किन को ये अच्छे से नरिश करता है. एट द सेम टाइम ये पैराबेन फ्री है, इसमें कोई भी प्रकार का सिंथेटिक केमिकल्स नहीं है. ये नॉन कोमेडोजेनिक है. नॉन कोमेडोजेनिक इन द सेंस ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता. एंड फाइनली, हमारे सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. तो हम कोई भी चीज यूज करने के पहले ऑफ कोर्स ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं. सो यस, दिस इज टेस्टेड एंड इट्स टेस्टेड इन सच अ वे कि ये सेफ है. सो ये हो गया फेस वॉश. यस, जैसे मैंने बताया, ये 100 ml के ट्यूब में आता है, जिसका एमआरपी इज अराउंड 388 एंड आफ्टर डिस्काउंट इट कम्स टू 351.64. इसी के कैटेगरी में, जैसे हम बोलते हैं ना, सब्जी के साथ धनिया आता है, सो फेस वॉश के साथ क्रीम आता है. सो यस, इसकी रेंज में क्रीम भी आता है विच इज रिच क्रीम, इंस्टा हर्बल रिच क्रीम. अगेन, क्रीम के बेनिफिट ये है कि ये SPF 10 प्रोटेक्शन देता है. SPF 10 इन द सेंस कि हम बोलते हैं कि जो यूवी रेज होते हैं, 90% ऑफ द यूवी रेज को, जो हम एक्चुअली सन बर्न बोलते हैं ना, दैट इज नथिंग बट द यूवीबी रेज. तो इसमें SPF 10 है, जो हमारे स्किन को सनबर्न नहीं होने देता. सो बेसिकली दिस क्रीम ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ सन प्रोटेक्टर. सेकेंडली, इसमें भी इंडियन गूसबेरी है, बट इसमें आर्गन ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में है, अगेन लीविंग योर स्किन सपल, ग्लोइंग एंड गिविंग द एक्स्ट्रा नरिशमेंट दैट यू नीड. अगेन, दिस इज पैराबेन फ्री, तो कोई केमिकल्स नहीं है, कोई भी प्रकार का कलर्स नहीं है. ये भी नॉन कोमेडोजेनिक है एंड दिस इज ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. तो बेसिकली सारे दोनों फेस वॉश एज वेल एज द क्रीम, दोनों ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है विदाउट एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक, एनी काइंड ऑफ एडिशंस ऑफ केमिकल्स. दिस कम्स इन 45 ग्राम, जिसकी एमआरपी इज अराउंड 624 and after discount it comes to 566.40. So thank you and back to the host. थैंक यू, थैंक यू. ये रहा इंस्टा रिच हर्बल रेंज का ही एक प्रोडक्ट, और जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया लगा और मैंने भी नोट किया है. और मैं एक क्लिपिंग चाहूँगा दैट इज सोफिया के लिए. थैंक यू मैम, थैंक यू. एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी स्किन केयर से ही है. और अभी हमने सुना है एक प्रीमियम ब्रांड को, बट अब सुपर प्रीमियम ब्रांड की तरफ चलते हैं हम लोग, जो आर्टिस्टी के लिए एज ब्रांड है, एज ए ब्रांड. तो मैं इनवाइट करूंगा मिस सौरिया जी. हेल्प मी वेलकम, प्लीज हेल्प मी वेलकम, गिव मी बाय हैंड. थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम. मेरा नाम शौर्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और होने के साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आर्टिस्टी एज अ ब्रांड. तो अब हम चलते हैं थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले, और जहाँ हम देखेंगे कि 1950 का समय था, और जहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेनली हम उस पे आउटर लुक पे फोकस करते थे.
जैसे मेकअप, कलर, स्किन ग्लो, इन्हीं सब चीजों पे हम फोकस करते थे और हम अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाते थे कि उनकी वजह से हमारी हेल्थ पे क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे। तब वहाँ इस सब चीजों को देखते हुए एक वुमेन आई जिनका नाम था एडिथ रेनबर्ग, और वो सिर्फ एक होम मेकर ही नहीं थी, बट वो एक विजनरी वुमेन थी जिनकी सोच जो थी उनके समय से कई आगे चलती थी। और उनके हस्बैंड जो थे वो कार्ल एफ रेनबर्ग थे, जो एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने न्यूट्रलाइट नाम का एक ब्रांड बनाया जो दुनिया का फर्स्ट मल्टीविटामिन डाइटरी सप्लीमेंट था। और उसकी कंपनी भी स्टेबलाइज की 1934 में। और एडिथ जी ने देखा कि जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हमारे फेस पे ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जिस वजह से हमारी हेल्थ और हमारे फेस पे भी वो ग्लो आए। तो इसी थॉट से उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाए, और जो 1958 कैलिफोर्निया यूएसए में बनाया उन्होंने, और ये ब्रांड आगे जाके आर्टिस्ट्री के नाम से जानने गया। और उनके प्रोडक्ट्स में हाई क्वालिटी बोटोनिकल एक्सट्रैक्ट और सेफ इंग्रेडिएंट्स का यूज होता था, और उस टाइम के लिए एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच थी उनके लिए। और जब 1960 में एमवे फाउंड हुआ रिच डेवॉस एंड जे एन एंडल के थ्रू, तो देखा उन्होंने कि उनका भी ग्रो हो रहा था एमवे बिजनेस। और जब उन्होंने देखा कि इस एडिथ जी का जो प्रोडक्ट था वो काफी हेल्दियर था और पर्सनल मतलब काफी अच्छा था, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके प्रोडक्ट से और उनका प्रोडक्ट दोनों ही मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एडिट जी के विजन से वो परफेक्टली मैच कर रहे थे। उन्होंने तो 1968 में एमवे ने आर्टिस्ट्री ब्रांड को अडॉप्ट किया, और तब से ही आर्टिस्ट्री एमवे का प्रीमियम स्किन केयर और ब्यूटी ब्रांड बन गया था। और 1970 और 1980 में अगर हम देखेंगे तो ये एक ऐसा पीरियड था आर्टिस्ट्री के लिए जो एक गोल्डन एरा था। एमवे एमवे के डायरेक्टली सेलिंग नेटवर्क के थ्रू ही आर्टिस्ट्री ने अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों तक पहुंचाया। यहाँ से ब्रांड का ग्लोबल जर्नी शुरू हुआ था। और हम देखेंगे कि 1972 में आर्टिस्ट्री ने एडवांस स्किन केयर फॉर्मुलेशन इंट्रोड्यूस किए, और 1980 में ब्रांड के रिसर्च सेंटर्स स्टेबलाइज किए, जहां जहां प्रोडक्ट को डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया जाता था। साइंटिस्ट के थ्रू वो नए प्रोडक्ट्स मिलाकर बनाते थे। और 1990 में आर्टिस्ट्री ने अपनी ही पैकेजिंग और फॉर्मुलेशन को और भी इंटरनेशनल और लग्जरी लेवल पर अपग्रेड किया है। और इस टाइम में आर्टिस्ट्री एक लग्जरी प्रेस्टिजियस नाम ब्रांड बन गया है, जो ब्रांड जैसे एस्टी लॉडर, लैंडकॉम के साथ साथ compete कर गया है। आर्टिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका कनेक्शन विथ न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट दुनिया का सबसे ट्रस्टेड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड है, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक होती है, और यहाँ पे इसकी जो फार्मिंग होती है वो भी ऑर्गेनिक होती है, और जो उससे हमें मिलता है इंग्रेडिएंट्स वो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। जैसे ये फार्म्स जो होते हैं वो यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील में होते हैं, और वहां से मिलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे स्पिनच, एक्रोला, चेरी, ब्लैक करंट, पोमोग्रेनेट और चिया सीड्स, जिसमें आर्टिस्ट्री के क्रीम, सीरम्स और मास्क बनाए जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि 2000 के बाद आर्टिस्ट्री ने अपने रिसर्च को और भी एडवांस लेवल पर ले गया। ब्रांड ने ग्लोबल स्किन केयर ट्रेंड्स जैसे एंटी एजिंग, हाइड्रेशन, पॉल्यूशन डिफेंस और क्रीम ब्यूटी को भी अपनाया। वो टाइम था जब आर्टिस्ट्री ने यूथ एक्सटेंड और आइडियल रेडियंस और सुप्रीम एलेक्स जैसे हाई एंड रेंज तक लॉन्च किए हुए हैं। और 2008 के अराउंड आर्टिस्ट्री ने अपने 30 फेस कॉन्टोरिंग मेकअप और एडवांस सीरम भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। रिसेंट ईयर्स में हम देखेंगे कि आर्टिस्ट्री ने अपने सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन, इसमें नहीं ना ही कोई हार्मफुल केमिकल है, और प्लस ये एडवांस डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है। आर्टिस्ट्री का मेन बिलीफ ये है कि अगर हर एक पीपल आर्टिस्ट है तो उसका एक फेस कैनवास है। ये ब्रांड सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी का सेलिब्रेशन है। और आर्टिस्ट्री के लिए ब्यूटी का मतलब होता है हेल्दी स्किन,
साइंटिफिक इनोवेशन, नेचुरल इंग्रेडिएंट और इनर कॉन्फिडेंस। आज आर्टिस्ट्री मोर देन 60+ कंट्रीज में अवेलेबल है और हर कॉन्टिनेंट में इसके डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर है। और आज आर्टिस्ट्री सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं, एक ग्लोबल सिंबल, लग्जरी, साइंस और सेल्फ केयर बन चुका है। और ये ब्रांड हर वुमेन को एम्पावर करता है कि वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्बेरेस करे और सेल्फ कॉन्फिडेंस को फील करे। इसका मेन फोकस ये है कि सस्टेनेबल लग्जरी स्किन केयर जहाँ हेल्थ और ब्यूटी इन्वायरमेंट हो। और रही बात 1958 से 2025 तक ही उन आर्टिस्टी का एक ही मैसेज रहा है कि ब्यूटी इज नॉट अबाउट हाइडिंग हु यू आर, इट्स अबाउट रिवीलिंग योर हेल्दीएस्ट मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मतलब ब्रांड के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने किस क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए स्किन केयर में, बहुत अच्छी तरीके से बताया, न्यूक्लाइड का भी नाम लिया। और हमारा टॉपिक भी नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लाइड का ही है। और एक क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग सॉरी जी के लिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रीलाइट। हमने कवर किया होम केयर और स्किन केयर, अब आती है हेल्थ केयर की बारी। तो हेल्थ केयर के लिए हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं उनको इनवाइट करूंगा, डॉक्टर अक्षय। हेल्प मी वेलकम, प्लीज कम ऑन द डायस, डॉक्टर अक्षय। हेलो डॉक्टर अक्षय अवेलेबल हैं क्या? Yes, sir. Audible? यस सर। Hello. जी Hello, myself Dr. Akshay Patel. I'm from Rajasthan. मैं मेरी जॉब के साथ फॉर्चुनेटली ग्रो कर रहा हूँ इसका मैटर शेयर किस मैटर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपन देखते हैं, अपन मल्टीविटामिन लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर अपने को इसे स्किन केयर अपन ने देखा आज, और अपन किचन के लिए अपन देखते हैं। तो अपने पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। एक चीज बहुत अच्छी है अपने अपने पास, वो है मेंटल हेल्थ के लिए। तो ग्रामीण के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स पाया गया है ग्लूकोसाइड्स। उसका रोल क्या रहता है, वो जनरली जो फिनाइल कंडीशन होती है जहाँ पे ओल्ड एज के अंदर लोगों को अल्जाइमर हो जाता है, या फिर एक बच्चों के अंदर एक बेसिकली प्रॉब्लम होती है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसके अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इससे अपना जो मेंटल हेल्थ होती है जिसमें अपन रोज इधर उधर जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अ, बहुत सारे मल्टीपल टास्किंग आजकल हो गई है, अपन एक साथ बहुत सारे काम को देख रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं अपन मेंटली स्लो हो जाते हैं, अपना अटेंशन कम होता है, अपन उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपना ध्यान नहीं जाता, कंसंट्रेशन वीक होता है, तो अपन कहीं ना कहीं मेंटली बहुत वीक फील करते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं। उसके अंदर ये जो अपनी रामली टैबलेट्स है ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर अपने को तभी लेना है जब एडीएचडी है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आई है। ये अपन जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सौर्य ने बताया कि वो स्टूडेंट है, हम लोग हैं भी काम करते हैं और वर्किंग कर रहे हैं, साथ में ही बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो अलर्टनेस है वो कम होती है, अपना जो अटेंशन है वो लॉन्गर रहता है, अपन किसी चीज को समझने में ज्यादा समय लगाते हैं, अपनी जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं वीक होती है। तो ये जो मल्टीपल इश्यूज होते हैं इसके अंदर ये ब्राह्मी टैबलेट्स बहुत अच्छा काम करती है, कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, जब अपनी मेंटल एजिलिटी होती है उसको। और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, ये, अपने ऑर्गेनिक के साथ अरे ऑर्गेनिक के साइड इफेक्ट भी, और उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो उसकी कॉस्ट पड़ती है 620 MRP और आफ्टर डिस्काउंट 557।
ये अपन को ले सकते हैं। अपन रोज एक सुबह एक शाम को भी ले सकते हैं, या फिर अपन एक भी ले सकते हैं, एक टैबलेट्स इन द मॉर्निंग। और 12 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं अपन उनको भी दे सकते हैं, बट जितना कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर, जैसे मैंने कहा, ये कोई भी ले सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये अपने को जो प्रॉब्लम होगी सीएनएस सेकंड। जो बच्चे धीरे समझते हैं, जिनको लर्निंग लेट होती है, जो 12 साल के एज के बच्चे हैं, उससे कम के एज के बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनको समझने में थोड़ा समय लगता है और कंपेयर जो स्टूडेंट्स उनके कंपेयर, तो अपन उनको भी दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, ये सबको यूज करना चाहिए। हालांकि मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, बट मैंने इसको भी पढ़ा, समझा, देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि आजकल सब लोग मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैंने एक चीज और देखी, इसको जब मैंने पढ़ा, तो अपन एक योगासन करते हैं, ब्राह्मणी मुद्रा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसमें भी एक यही चीज होती है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी काम यही है, जो आपके सीनियर्स के जो न्यूरॉन्स हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं चीज के हिसाब से, इसके बाद उसको एक्टिवेट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। ये प्रॉब्लम तो मुझको भी है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ कुछ चीज़ों में, काफ़ी काम रहता है मुझे भी, तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और आज मैंने नोट किया कि इस चीज़ तो मुझे भी यूज़ करना चाहिए। और थैंक यू सर। तो एक क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए हम लोग। थैंक यू। तो टॉपिक चल रहा है न्यूक्लाइड का, और न्यूक्लाइड के लिए एक और लीडर हमारे पास हैं जो कि फाइबर के लिए नॉलेज देने वाले हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, थैंक यू। तो न्यूक्लाइड फाइबर के बारे में नॉलेज देने वाले हैं डॉक्टर मितवा। गिव ए बिग हैंड, हेल्प मी वेलकम, कम ऑन द डायस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर मितवा है। आज मैं आपको न्यूट्रलाइट फाइबर के बारे में बताऊंगी। उससे पहले फाइबर क्या है और क्या करता है अपने बॉडी में वो बताऊंगी। तो फाइबर दो तरह से काम करता है। एक तो डाइजेस्टिव हेल्थ और डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। डाइजेस्टिव हेल्थ में कैसे, हम सब ने सुना होगा आजकल, आजकल नहीं कब से, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, पेट साफ ना होना, ब्लोटिंग, ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि आजकल अपना खाना भी बराबर नहीं है, बाहर का मैदा वाला खाना सब मिक्स, सब अच्छे से जो हेल्दी फूड आता था वो भी नहीं है। तो इसकी वजह से अपना गट दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। पहले जैसा एब्जॉर्प्शन या पहले जैसा डाइजेशन नहीं रहा है बिकॉज ऑफ अवर अनहेल्दी फूड हैबिट। तो फाइबर एक ऐसी चीज है जो अपने गट के बैक्टीरिया को और गट को हेल्दी रखता है। अगर गट हेल्दी तो 80% बीमारियां वैसे ही अपने बॉडी से ना दूर भागेगी। हाँ, हम लोगों ने सुना भी रहेगा कि जिसका पेट पेट साफ है, पेट हेल्दी है, उससे रोग भी दूर भागता है। ये अपने अपने दादी नानी के जमाने से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो वो सब चीजों के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। तो पहले फाइबर क्या करता है? फाइबर कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, उस वो स्टूल में बल्क ऐड करता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए बाउल मूवमेंट इजी करता है। गट का मेंटेन गट हेल्थ, तो मतलब मेंटेन कैसे करता है? गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है और बैड बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रमोट करता है। गट की मोटिलिटी, मतलब अपने गट में मोबिलिटी एंड मोटिलिटी दोनों आती है, तो वो दोनों को हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। अगर ये दोनों सही है तो डिजीज भी काफी हद तक नहीं आएगी। जैसे मेनली आजकल बीमारियां है जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सब सब चीजें हैं। तो ये सब को बराबर से कंट्रोल में रखने के लिए या उसको दूर रखने के लिए काफी हद तक मेंटेन करता है वो। हार्ट डिजीज को, हार्ट डिजीज का रिस्क
रिड्यूस करता है। टाइप 2 डायबिटीज जो अभी प्रीविलेंस है उसको काफी काफी हद तक प्रिवेंट करता है, और एक्चुअली मैनेज भी करता है। अगर किसी को है डायबिटीज तो उसको मैनेज भी करता है कंट्रोल करने के लिए। और ऑब्वियसली ये सब है तो डिक्रीज द कैंसर रिस्क। हाई फाइबर डाइट रिड्यूस द कोलोरेक्टल कैंसर एंड अदर कैंसर। सो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है फाइबर का, अगर अच्छे से उसको प्रॉपर मात्रा में ले तो। और सबसे बड़ा सबसे जरूरी है, आजकल वेट के बारे में बहुत सब लोग, एवरीबडी इज वेरी अवेयर अबाउट वेट मैनेजमेंट। तो ये वेट मैनेजमेंट में भी काफी हद तक ये फाइबर हेल्प करता है। अभी अपना फाइबर न्यूट्रलाइट फाइबर तो 200 ग्राम का है 1055 रुपीज। एक एक कितना आता है, 40 ग्राम फाइबर नीडेड है अपनी बॉडी के लिए। तो 3.7 ग्राम आता है फाइबर पर सर्विंग। मतलब अपने को एक स्कूप से स्टार्ट करना है एवरी डे। और ये 12 ईयर, अबोव 12 ईयर के लिए ही है। बिलो 12 ईयर वी कैन नॉट गिव दिस न्यूट्रलाइट फाइबर। तो एक स्कूप से स्टार्ट करना है। ये एक स्कूप आप इसमें ना तो टेस्ट है ना तो स्मेल है, तो मतलब या तो आप वाटर में डिजोल्व कर सकते हो या स्मूदी में बना के ले सकते हो, जूस में ले सकते हो, वाटर सॉल्युबल है बराबर से। तो 250 to 350 ml वाटर में उसको अच्छे से डिजोल्व करके यू कैन ड्रिंक इट। दिन में एक बार से चालू करना है। यू नीड टू लिसन टू योर गट। आपको आपकी बॉडी को सुनना है। जैसे जैसे ही वो मेंटेन करने लगे बराबर से फाइबर को बॉडी पचाने लगे, वैसे ही यू कैन इंक्रीज द डोज। एक स्कूप से 2 स्कूप पर जा सकते हो, ऑब्वियसली अंडर द मेडिकल सुपरविजन एवरीथिंग। उसको ऐसे ही कभी नहीं लेना है, स्कूप को डायरेक्टली ऐसे खा लिया वैसे नहीं करना है। ऑलवेज यू नीड टू डिजोल्व इन अ वाटर और जूस और एनी काइंड ऑफ अ लिक्विड। सॉरी। अभी और ये अपना फाइबर टोटली प्लांट बेस्ड है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, गवार गम और रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन करके जो कंपोनेंट है वो आता है चिकोरी रूट। गवार गम हम सब खाते हैं, गवार एवरीडे लाइफ में वो गवार का जो बीज निकलता है दैट इज अ गवार गम। तो उसका एक बहुत बड़ा मैं अभी पढ़ रही थी तो उसमें था कि गवार गम जो है वो फाइबर को गट में मेंटेन करता है। सो मतलब अब्जॉर्प्शन भी करता है, मेंटेन भी करता है। तो अपने न्यूट्रलाइट फाइबर ने सब सब बराबर से ध्यान दिया है कि फाइबर इन डाले भी और उसको फिर मेंटेन भी होना चाहिए, तो वो मेंटेन भी करता है। सो दिस इज ऑल फॉर न्यूट्रलाइट फाइबर। थैंक यू गाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके, काफ़ी नॉलेज दी आपने हमको। और मैंने भी फाइबर कुछ डॉक्टरों को भी दिया है, जो कि एक्चुअल होता क्या है कि न्यूक्लाइड के बारे में हमें नॉलेज है, बट न्यूक्लाइड 1934 में कंपनी आई ज़रूर। बट मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों से न्यूक्लाइड की सोच कितनी आगे रही होगी। उनको ये मालूम था कि आने वाले टाइम पर सप्लीमेंट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। मोर देन 100 ईयर होने वाले हैं, 90 ईयर तो हो गया। इस 100 सालों में उन्होंने क्या सोच रखी होगी। आज भी मैं इंडिया में अपनी बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं सप्लीमेंट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बट उनकी सोच क्या रही होगी, 90 ईयर पहले ही उन्होंने न्यूक्लाइड के बारे में सोचा कि सप्लीमेंट क्या है, कितनी ज़रूरत रहेगी सप्लीमेंट की। सो मैं आपके लिए एक क्लैपिंग तो ज़रूर होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया फाइबर के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के लिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, अभी हेल्थ केयर की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग सिस्टम पर। लिसनिंग सीडी डेली बेनिफिट, डेली बेनिफिट सीडी सुनने से डेली बेनिफिट क्या होता है इसके बारे में
बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा शुगर है। मिस या मिस अंजलि यादव। हेल्प मी वेलकम, प्लीज कम ऑन द डायस। अंजलि जी। जी सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अंजलि यादव है। हेलो हेलो। मेरा नाम अंजलि यादव है और मेरे अपलाइन है अजय त्रिपाठी जी और मेरे मेंटर है डॉक्टर अवधेश एंड श्याम जी से। मेरा टॉपिक है लिसनिंग सीधी डेली बेनिफिट। मैं जब इस बिजनेस में आने से पहले मैं किसी से बात करने में बहुत हिचकिचाती थी। किसी से बात करने में डर लगता था कि वो इंसान क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, मुझसे बात करेगा, मुझे डांट देगा, तो गुस्सा कर देगा। अपने में बहुत ज्यादा सोचती थी कि वो क्या सोचेगा। अब सोच लगी थी कि वो कुछ बोल देगा तो मुझे कैसा लगेगा, सबके सामने डांट देगा, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब मैंने सीढ़ी सुनी और ऐसे लीडर्स की सीढ़ी सुनी जो कॉन्फिडेंस नहीं थे और बिजनेस में आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने खुद को बिल्ड किया और अपना बिजनेस बनाया। और ये जब ये सीधी सुनना शुरू किया तो मैं पहले नोट्स नहीं बनाती थी। तो त्रिपाठी जी ने मुझसे पूछा कि अंजलि आप जो सीधी सुनते हो इसका नोट्स बनाते हो? तो मैंने बोला सर मैं तो नोट्स नहीं बनाती। तो उन्होंने बोला कि आप जो सीधी सुनते हो अगर उसमें कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, 2 या 3 कुछ भी हो, आप उसके नोट्स बनाया करो जो आपको पॉइंट्स उसमें अच्छे लगे। मैंने बोला ओके सर ठीक है। तो एक दिन ऐसे मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अंजलि तुझे पता तू बदल गई है। मैं बोली क्यों मम्मी? से बोलती है कि तू पहले बोलती नहीं थी, अब बहुत ज्यादा बोलने लगी है। लगता है त्रिपाठी जी पंडित जी ने जो बोला था वो सही हो रहा है कि बिजनेस में आने से लाइफ बदल जाती है। मैंने बोला सच में तो बोलती है हाँ सच में। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस में आने से और सीधे सुनने से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने ये सीखा कि अगर कोई बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते हो तो आप डबल मेहनत से करके दिखाओ कि हाँ आप कर सकते हो। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ तू नहीं कर सकती है, तू कर सकती है। मैंने एक सक्सेस स्टोरी सुनी थी और लीडर की, डायमंड लीडर है, वो भी स्टूडेंट है। उनकी फैमिली में उनके रिलेटिव, उनके पेरेंट्स तक ने उनको हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को करने के लिए रोका है क्योंकि वो लड़की थी। उनके पेरेंट्स ने बोला कि तू लड़की है और सब मुझे वो कॉल करके बोलते हैं कि आपकी लड़की घूम रही थी, वहां पे घूम रही थी, मैंने देखा वो बाइक पे जा रही थी और इसे मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम ये काम मत करो, ये छोड़ दो। जितनी भी तुम बर्बाद हुई हो और हमें किया है वो हो चुके हैं, अब तुम मत करो। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उनकी मम्मी दरवाजा बंद कर देती थी तो खिड़की से कूद के भाग जाती थी और मीटिंग अटेंड किया करती थी। और फिजिकल में उन्होंने, आज वो डायमंड लीडर है, उनका नाम ज्योति यादव है। और उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि ये कोई भी कर सकता है पर ज्योति यादव नहीं कर सकती, वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने उनको बोला कि चलती है दुनिया, चलाने वाला चाहिए, बदलता है समय, बदलने वाला चाहिए। और जब वो लीडर बन गई, मतलब जब वो डायमंड बन गए उनके पास गए तो वो बोलता है कि तुम कर ली, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। उनके टीम में इस टाइम पे बहुत ऐसे लीडर हैं जो लेडीज हैं, उन्होंने उनको किया, उनके पास फिर ले गई तो वो बोलते हैं कि ये बस इत्तेफाक था। तो उन्होंने बोला कि सब बदल सकता है पर ये नहीं बस बदल सकते। सपोर्ट करने वाले तो बहुत कम रहते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम रहते हैं। तो हमें उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जो आपको सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो कभी नहीं करेंगे। जो करते हैं उनके साथ रहिए, उनका सपोर्ट लेके अपने बिजनेस को आगे करना चाहिए। बिजनेस भी और कुछ भी, जो सपोर्ट नहीं करते उनका, उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक दिन मैं, मेरी मम्मी बाहर थी और मैं उनके पास गई मम्मी को बुलाने बाहर। तो एक मेरी बड़ी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो? तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि
पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन तुम लड़की हो तो तुमको सिलाई आनी चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोलती है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज़ है, तुमको थोड़ी धीरे बोलनी चाहिए, थोड़ी आवाज़ थोड़ी तुम्हारी धीमी होनी चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो बोलती कि अच्छा सिलाई सिखाओगी कि नहीं? तो मम्मी बोली नहीं, इसका बिज़नेस करने का मन है और बिज़नेस करेगी। तो आंटी वो बड़ी मम्मी बोलती है सच में? नहीं उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया उनके सामने। उन्होंने कुछ नहीं बोला। और आज मैं कॉलेज से आई, वो बड़ी मम्मी मेरा 2 घंटे से वेट कर रही थी कि वो मेरे से सामान ऑर्डर करा सके, और उन्होंने मुझे आज पैसे दिए और उन्होंने सोप ऑर्डर किया मेरे से। मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू। दैट्स गुड। थैंक यू, थैंक यू। बहुत इस तरीके से बात की आपने, बहुत अच्छा। एक्चुअल हमारे सिस्टम में एक पावर है जिसको बोलते हैं सबमिशन पावर। तो सिस्टम को जो आदमी सबमिट कर देता है उसके अंदर ये सारे पावर आ जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। एक क्लिपिंग हो सकती है मिस के लिए। थैंक और यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिंग का। फोन कॉलिंग हमारे टीम के लिए फोन कॉलिंग जो कितनी इंपॉर्टेंट है इसको बताने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जिनका जिनका नाम है उमेश यादव। तो मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम, गिव ए बिग हैंड। कम ऑन द डायस, मिस्टर उमेश यादव। थैंक यू सो मच अब्दुल जी, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून जी। एवरीवन। अब्दुल जी ने जैसे नाम बताया, उमेश यादव है, एंड कोच डॉक्टर मनीष सर एंड रेनू मैम, mentored by अंकुर सर एंड डॉक्टर नीलम। इम्पोर्टेंस ऑफ टीम फोन कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैं अनुभव कर पाया हूँ इतने समय से कि टीम फोन कॉलिंग से क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है या क्या रोल है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि अगर हम टीम फोन कॉलिंग करते हैं तो हमको माहौल मिलता है एक, और वो माहौल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्रिएट करता है उस काम के लिए। जब हम दूसरे को भी देखते हैं ना टीम फोन कॉलिंग में, एक दो चार लोगों के साथ बैठते हैं, कोचेस कोच रहते हैं और साथ में टीम्स भी रहती है, क्रॉस लाइन्स भी रहते हैं थोड़े, ठीक है? और कभी कभी हमारी टीम के ही लोग रहते हैं। तो वहां पे वो जो माहौल क्रिएट होता है एक दूसरे को देख के, जो एक्साइटमेंट आती है, वो बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स को बदल देता है। तो जो ना होने वाली चीज भी रहती है ना, वो हो जाती है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैंने पर्सनली फील किया है। मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं है, इसको कहीं कोई बुक से रीड करके, बट वो मैं वहां बैठ के ये फील कर पाया हूँ, ये जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा। दूसरा है कि जब हम अकेले कॉल करते हैं तो हो सकता है एक दो कॉल के बाद रुक जाए, क्योंकि वहां दो चीजें हैं। जो फियर है, या तो टू मच एनालाइजेशन है जो, वो हावी हो जाता है। या तो थोड़ा डर हावी हो जाएगा, या तो हम बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं कि ये खा रहा है, ये सो रहा होगा, ये पी रहा होगा, ये ट्रेवल कर रहा होगा, ये पता नहीं क्या कर रहा होगा। बट हम इतना एनालाइज कर लेते हैं कि सोचते हैं जाने दो, कल ट्राई। अकेले रहते हैं तो ये अक्सर होता ही होता है, लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं तो इतना समय नहीं होता एनालाइज करने। क्यों? क्योंकि और लोग भी हैं, वो अपना कर रहे हैं, हम उनका देख रहे हैं। तो जब भी टू मच एनालाइजेशन होगा, वो काम हमेशा डिले होगा। सिर्फ टीम फोन कॉलिंग की बात नहीं हो रही, अदर चीज में भी अगर हम बहुत एनालाइज कर रहे हैं, सब्जी लेने जाना है, बहुत एनालाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कल आएगी, आज नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालाइज कर लिए। तो अकेले हैं तो ये फैक्टर हमेशा हावी होगा, फियर और एनालाइजेशन वाला ज्यादा। बट वो टीम में है ना, तो ये थोड़ा हवा हो जाता है, फियर भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हमारे कोच और मेंटर्स का हमको मॉरल सपोर्ट रहता है वहाँ पे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। कि अगर हम कहीं अटक रहे हैं, डर लग रहा है, फियर है, कुछ बात नहीं कर सकते, तो हमको पता है कि हमारे पीछे कोई है जिसको मैं फोन दे सकता हूँ। और नए नए होते हैं तो हम बहुत बार ऐसे डायरेक्ट फोन दे देते हैं। तो मैंने तो बहुत बार किया है। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा हड़बड़ी में है, तो जो साथ में है, खास करके मनीष सर, और इनिशियल डेज में डॉक्टर हेमंत के साथ कॉल कर रहे थे, तो हम फोन उनको दे देते, सर जरा बात कर लो इनसे।
तो वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमको सबकॉन्शियसली फील हो रहा है कि यार हमारे सपोर्ट में कोई बैठा है, जो अकेले रहने पे शायद वो फीलिंग नहीं आ पाती है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है टीम फोन कॉलिंग का, कि वहाँ रिजल्ट आता ही आता है। अगर 5 लोग बैठे हैं, चलो मेरा नहीं बुक हुआ, लेकिन वहाँ 5 में से किसी एक का, दो का अपॉइंटमेंट बुक होता ही होता है। मैंने आज तक टीम फोन कॉलिंग में बैठा है और कभी ऐसा नहीं देखा है कि किसी का बुक नहीं हुआ। हाँ, मेरा हो सकता है उस दिन ना बुक हुआ हो, लेकिन अदर जो टीम के हमारे पार्टनर लोग हैं उनका बुक हुआ ही है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट संडे का, मैं वो लास्ट में शेयर करूंगा, अभी ये लास्ट वीक का ही। एंड और सपोर्ट फील होता है डेफिनेटली, ये एक इम्पोर्टेंट है जब हम टीम फोन कॉलिंग करते हैं। और एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है टीम फोन कॉलिंग का, कि वहां पे क्विक रिहर्सल हो जाता है, एक मॉक प्रैक्टिस भी हो जाता है। जैसे अभी अब्दुल भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मनीष सर हैं वहाँ पे, अंकुर जी हैं वहाँ पे, तो एक 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 प्रैक्टिस हो जाती है क्विक वाली। और वो प्रैक्टिस के बाद तुरंत फोन लगा दिया, ताजा ताजा एकदम। क्या होता है, प्रैक्टिस करके फिर 2 दिन फोन लगाए तो वो उसका इफेक्ट चले जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करके तुरंत फोन लगाए ना, तो वो मैजिकली बहुत काम कर जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, जब टीम फोन कॉलिंग करते हैं ना, तो ये सारी जो फीलिंग्स है वो बदलती है, और वहां से रिजल्ट आता ही आता है। हिम्मत भी आती है जब हम टीम फोन कॉलिंग करते हैं, तो सबको देख के हिम्मत आती है कि चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। ऐसे नंबर्स को भी कॉल कर लेते हैं जिनसे शायद बचते आए, जिनका नंबर शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार शायद इनको नहीं करते। उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शायद एज में बड़ा हो, शायद क्वालिफिकेशन में शायद हाई हो, और शायद हो सकता है कुछ और भी फैक्टर हो। बहुत ही कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि वो बहुत देर साड़ा है, उसको फोन लगाएंगे तो फजीती कर देगा और मजाक उड़ा देगा, कुछ ऐसा। इस वजह से भी उस नंबर को डायल नहीं करते। बट जब ग्रुप में कॉलिंग करते हैं ना, तो लगा लेते हैं कि चलो देख ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं अकेले नहीं देख रहा हूँ, मेरे साथ 4-5 लोग हैं, सारे लोग मिलके अब बोले इससे ज्यादा भेड़ चाड़ा है, सब लोग मिलके। अकेले शायद मैं कम पड़ जाऊं, बट कोच और मेंटर्स के साथ तो मैं उससे बिजी हूँ ना। तो ये सारी हिम्मत आती है वहां पे जब हम टीम फोन कॉलिंग करते हैं। और डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस जो लास्ट हफ्ते का रहा, मनीष सर के साथ हम मिलके टीम फोन कॉलिंग किए, हमने 9 अपॉइंटमेंट बुक किए वहां से। और जितने भी फोन कॉलिंग किए, एक को छोड़ के उसमें से एक, और बाकी के बाकी सारे अपॉइंटमेंट बुक हुए। और उस दिन पता नहीं क्या था कि जिसको भी फोन लगाते थे अपॉइंटमेंट बुक ही होते थे। हाँ, ऑफकोर्स उसमें से 2 MG1 हुआ, एक पोस्टपोन्ड हो गया, ये सारी चीजें प्रक्रिया का पार्ट है, वो होता रहेगा। बट वो मैजिकल मोमेंट जो था, वो जो मनीष सर ने क्रिएट करके हमको दिया उस दिन, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, उस दिन ऐसा था कि अ, ऐसा हो रहा था। उस दिन पूरा एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल पूरा पैक हो गया मेरा, मंडे टू संडे। मेरा हर दिन 1 से 2 अपॉइंटमेंट है, मंडे टू संडे तक का, एवरी डे। उसमें से कोई डे का स्लॉट बुक खाली नहीं है। और अब वो धीरे धीरे MG2 में बुक हो रहा है। जैसे मेरे 2 MG2 बुक हो चुके हैं, और जैसे जैसे MG1 खत्म हो रहा है, MG2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑफ कोर्स वो जो मोमेंट था वो संडे का, मैंने मनीष सर को भी रिक्वेस्ट किया कि हम अगर 2-4 हफ्ते इस तरह से पुश लगा के करें। कभी क्या क्या होता है ना, वो अंकुर सर हमेशा वो तालाब वाली कहानी सुनाते हैं। वो राजा था, उसने अनाउंस किया कि जो पार कर जाएगा उसको ये मिल जाएगा। तो वो पार नहीं कर पाता अगर किसी ने उसको पुश नहीं किया होता उस तालाब में, तो खड़ा होके देखता, क्योंकि वो डेंजर था वहां पे। तो जब कॉलिंग भी हम करते हैं ना, तो जब तक वो पुश नहीं मिलता है तब तक शायद हम वो कॉल नहीं कर सकते। तो कोचेस और मेंटर्स का जब पुश मिलता है, तो तब लगता है कि यार इतना आसान है, ये तो हो जाता है। तो वो 2-3 हफ्ते वो पुश की हमको जरूरत है। एक बार वो पुश वो पार करने लगे, मतलब एक बार कूद गए तो पता है अब तो पार करके निकलना ही नहीं, तो इसी में फंस के रह जाएंगे। तो खाली वो धक्का देने की जरूरत है 1-2 हफ्ते और, ताकि ये मोमेंट को हम और भी एम्पलीफाई कर सकें। और ये लास्ट हफ्ते का मेरा एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और टीम फोन कॉलिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी चीजें बिजनेस में, सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोमेंट क्रिएट करना है, अगर एक वेव पैदा करना है, तो ये टीम फोन कॉलिंग एक सबसे बड़ा टूल्स है ये, जहां से मोमेंट्स क्रिएट किया जा सकता है, चाहे हम 2 लोग या 3 लोग ही मिलके फोन कॉलिंग करें। बट अगर रेगुलर इंटरवल पे करते रहें इसको, 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में, जैसे,
तो आने वाले वीक का अपॉइंटमेंट हमेशा बुक रहेगा। उससे एक्साइटमेंट भी क्रिएट रहता है माइंड में, एक हैप्पीनेस भी फील होता है कि यार कुछ तो कर रहे हैं। अगर कुछ ये सारे अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं हो रहे हैं, तो कभी कभी बाकी चीजें तो चल रही लेकिन वो एक उदासी भी दिमाग में छाई रहती है कि शायद शायद उतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ जितना करना चाहिए। तो टीम फोन कॉलिंग हर एंगल से इम्पोर्टेंट है हमारी बिजनेस में मूवमेंट लाने के लिए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, और रिजल्ट्स लाने के लिए भी टीम फोन कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अब्दुल। थैंक यू मिस जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सिखाया आपने यहाँ। और हम सब प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से टीम फोन कॉलिंग करने की, और रिजल्ट किस तरीके से लाया जाए। आज हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। सो नेक्स्ट, हेलो सर, अंकुर जी को बुलाइए। या थैंक यू सर, थैंक यू। सो हमारे बीच अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे मेंटर्स एंड मेंटर का है। तो मैं इनवाइट करूंगा सबके, पहले तो सॉरी, मैं उमेश जी के लिए क्लैपिंग की रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए। उमेश जी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करके बताया कि हम लोग कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट को और कैसे आगे बढ़ा बढ़ा सकते हैं, हम रिजल्ट रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारे लीडर हैं, लीडर्स एंड लीडर, मेंटर और मेंटर, मिस्टर अंकुर जी, अंकुर रलन। सर प्लीज हेल्प मी वेलकम, गिव अ बिग हैंड, मिस्टर अंकुर रलन, कम ऑन द स्टेज। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, एकदम फायर्ड अप। या अपने आप को ही म्यूट कर दिया। ओके, ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे आज आप सब लोग ने, बहुत अच्छे तरीके से एवरीबडी स्पोक वेरी वेल विद योर कंप्लीट हार्ट, है ना, दिल से आप लोगों ने बात की। एंड आई एम सो मच प्राउड ऑफ ऑल द स्पीकर्स, है ना, डॉक्टर मनीष ऑल्सो, जिस तरीके से डिजाइन किया आज का हैंग आउट, वंडरफुल। एंड अब्दुल भाई, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है ना। इट इज लाइक होस्ट जो है वो डिसाइड करता है समा हर एक स्पीकर के अंदर का, तो आपने बहुत अच्छा समा बांधा सब स्पीकर्स के लिए, राइट। वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, सो मैं आज यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा या बात करूंगा आपके साथ में। और एक पॉइंट तो मेरा ये रहेगा कि जीवन में सफलता जो है उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कोई भी काम आप स्टार्ट करें, कोई भी चीज को आप करें, जब तक आप उसके पीछे लगे नहीं रहेंगे, उसके पीछे आप पड़े नहीं रहेंगे, आप उसके पीछे सोचते नहीं रहेंगे। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, एक होता है हार्ड वर्क, एफर्ट, वर्क एथिक के हिसाब से। दूसरा होता है मेंटली भी उसमें रहना। ठीक है, अगर खाली आप मेहनत के हिसाब से कंसिस्टेंट है तो वो नौकरी है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन है, तो आपको मेंटली भी उसमें रहना पड़ता है। आपको सोचते रहना पड़ता है कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। बिकॉज नौकरी में खाली आदमी बॉस जो बोलेगा ना उसके ऊपर निर्भर रहता है, वो बताएगा ना उतना कर दूंगा, फटाफट रोज कर दूंगा जितना बताएगा तो। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप अपने बिजनेस के खुद के बॉस हैं। यहाँ पर आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम जब बिजनेस में आते हैं तो अपलाइन का निर्देश हमको लगता है कि गाइडेंस लगता है, थोड़ा सा पुश लगता है, थोड़ा सा एक धक्का लगता है कि ना अरे तू कुछ कर नहीं रहा, कर फटाफट कर, चल फोन कॉलिंग कर, चल ये कर वो कर ये कर, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ समय निकल जाने के बाद में आपको अपलाइन को उस झंझट से फ्री करना चाहिए। ठीक है, अपलाइन को क्यों उसके लिए रखो कि ना मुझे याद दिलाओ तो मैं काम करूंगा सर, ऐसा थोड़ी होता है। आपको अपने आप भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस बना रहा हूँ, मुझे मेरे को प्रॉफिटेबल बनाना है ना। सो कभी कभी मेरे को वही लगता है कि ना कोई मेरे को कोई डाउनर्स बोलते हैं सर आप मोटिवेट करिए, आप मोटिवेट करिए। मैं कह रहा यार तुम प्लैटिनम जाओगे, तुम 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, मैं मोटिवेट क्या करूँ 1 लाख रुपया कमाने के लिए, और तुमको राइट, वो 1 लाख रुपया तुम कमाओगे, तुम्हें खुद मोटिवेट होना चाहिए ना, 1 लाख मिलेगा मेरे को, चलो काम करते हैं, राइट। तो सो सेल्फ मोटिवेशन शुड बी ऑलवेज देयर, दिस इज द गोल। एंड उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली इसमें प्लग करना पड़ेगा। कैसे प्लग कर सकते हैं मेंटली? अपन जो बुक्स पढ़ते हैं, सीरीज सुनते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, अपने अपलाइन कोच से लगातार कम्युनिकेट करते रहना, गैप मत होने दो। हर 2-3 दिन के अंदर एक बार फोन कर लो अपलाइन को, ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है, कैसे, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, सर बताओ आगे क्या करें हम, मैडम बताइए आगे क्या करें हम। तो आपके ऊपर जो अपलाइंस है उनके साथ में एक अच्छी दोस्ती, अच्छा फ्रेंडशिप, अच्छा रिलेशनशिप बना के बहुत रखना बहुत जरूरी है। जस्ट ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटा बात करनी है फोन के ऊपर ठीक है, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, अपने के पास भी नहीं होगा। लेकिन खाली एक 2 मिनट या 3 मिनट का बात भी हो गया कि ना हाँ जी सर क्या चल रहा है, कैसे हो जी, हाँ जी मैडम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है,
तो उससे क्या होता है कि आपकी एक मोटिवेशन जो है ना वो बनी रहती है, और एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ना कनेक्शन जो है वो बना रहता है। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इन एवरीथिंग। ओके, तो अभी ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी क्या होती है, बहुत सिंपल है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी काम अगर मैं लगातार कर रहा हूं वो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक सीडी सुनी, कल मैंने एक सीडी सुनी, परसों मैंने एक सीडी सुनी, उसके बाद मैंने एक सीडी सुनी, फिर मैंने वापस एक सीडी सुनी, फिर वापस एक सीडी सुनी, फिर एक सीडी सुनी, सीडी सुनी, सीडी सुनी। मैंने 25 दिन लगातार रोज एक सीडी सुनी। तो फिर क्या हो गया, मैं सीडी सुनने में कंसिस्टेंट हूं। यस, राइट। अभी परसिस्टेंस क्या होता है, परसिस्टेंस होता है कि वो लगातार सीडी सुनते वक्त 25 दिन तक कोई समस्या नहीं आई, सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन 26वें दिन के ऊपर घर में कुछ सिचुएशन हो गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा था, कोई कहीं पर कुछ हो गया, कहीं भागना पड़ा, कोई शादी आ गई है ना, किधर जाना पड़ा, ये सिचुएशन के बावजूद भी अगर मैं सीडी सुन लेता हूं तो वो है परसिस्टेंट, कि मैंने परसिस्ट किया, मैंने अपने आप को उस सिचुएशन के में अटकने नहीं दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी को सब निभाया, और निभाने के बाद भी मेरा काम मैंने पूरा कर दिया। उसको बोलते हैं परसिस्टेंसी। और जब हम कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट होते हैं ना, तो ऊपर वाला देखता है और आशीर्वाद देता है अपने को, तो अपने को सफलता मिलती है। आप जब खाली कंसिस्टेंट हो लेकिन बीच बीच में कुछ सिचुएशन आती, फिर आप भटक जाते हो और आप अपनी परसिस्टेंसी बना नहीं पाते, फिर ब्लेसिंग नहीं मिलती, फिर ब्लेसिंग रुक जाती है, आशीर्वाद रुक जाता है ऊपर वाले का। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? ठीक है, राइट। तो इसके लिए ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बहुत अहम है। खाली एमवे की बात नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये बहुत अहम है। पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके खुद के नॉर्मल ट्रेडिशनल काम के अंदर, बिजनेस में, आप पढ़ाई पढ़ाई करने वालों के लिए भी है। रोज 6 घंटा कंसिस्टेंसी पढ़ना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन अगर आप उसमें कोई ब्रेक ला रहा है तो उसके रैंक नहीं आने वाला, और जो नहीं ला रहा उसका रैंक आने वाला है, सिंपल सी बात है। तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी है ना, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं लेकिन फिर भी 6 घंटा पढ़ाई कर डाली, उसको बोलते हैं परसिस्टेंसी। करेक्ट। तो वैसे ही एमवे के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, नंबर 1। नंबर 2, अपना जो मैंने बता दिया पहले भी कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, ये आपकी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। किसी के ऊपर डिपेंड मत करें, किसी पे निर्भर ना करें कि भाई कोई मुझे मोटिवेट करता रहेगा। क्यों मोटिवेट करता रहेगा कोई? यार, आपको अपना खुद का मोटिवेशन खुद ढूंढना चाहिए कि मेरा मोटिवेशन क्या है ना। मैं बीच बीच में, मेरे जो कुछ लीडर्स और जो डाउनलाइंस हैं वो कभी कभी बहुत सीनियर हो जाते हैं ना, सीनियर मतलब कुछ समय से कोर हो जाते हैं, बिजनेस को समझते हैं, तो मैं कभी कभी उनको गूगली बॉल डालता हूँ। गूगली बॉल मैंने बहुत लोगों को डाला है, डॉक्टर मनीष को भी डाला है एक बार। तो गूगली बॉल क्या है? गूगली बॉल ये है कि मैंने कहा डॉक्टर मनीष एक बात बताओ, कल को अगर मैं एमबे छोड़ दूं, आप छोड़ दोगे क्या? राइट, ठीक है ना। सो तो बोले नहीं, तो हाँ, वेरी गुड, इसका मतलब मेरा मेरा ये बंदा तैयार हो गया अभी। राइट, ठीक है, ये सेल्फ लीडर बन गया। राइट, क्योंकि अभी मेरे पर निर्भर नहीं है ना डिसीजंस के लिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा जो डाउनलाइन लीडर लीडर बने, मतलब ना आगे बढ़े। लीडरशिप इज टेकिंग योर ओन मोटिवेशन, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद के हाथों में। राइट, ठीक है। एंड तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जबरदस्त वर्क एथिक। जबरदस्त वर्क एथिक। आज उमेश ने बताया 9 अपॉइंटमेंट्स बुक हो गई, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? उमेश कह रहा है कि मेरा पूरा हफ्ता पैक है ना, तो राइट, ठीक है, मतलब चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। अच्छी बात है, अभी वेट कम होएगा। ठीक है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज इज कि ना, जबरदस्त वर्क एथिक बहुत जरूरी है। ओके, ये बिजनेस में। और आप इस बिजनेस के अंदर सीडी सुनना, किताब पढ़ना, मीटिंग अटेंड करना, ये वर्क एथिक नहीं है। ये हमारा काम है जो हेल्प करता है वर्क एथिक को और अच्छा बनाने के लिए। वर्क एथिक है या तो कस्टमर बनाने के लिए कुछ काम कर रहे हो आज, या फिर डाउनलाइन बनाने के लिए कुछ काम कर रहे हो, दो में से कुछ काम कर रहे हो आज आप, इसको ही वर्क एथिक बोलते हैं। तो एवरी डे पहला गोल आपका ये होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर बहुत नए हैं बिजनेस के अंदर, और अगर आपका रेगुलर कैलेंडर बुक नहीं होता है, तो आपको अपने अपलाइन के साथ बैठकर प्लानिंग करना चाहिए कि हफ्ते में 2 से 3 अपॉइंटमेंट कैसे हो सकते हैं। पहला गोल ये होना चाहिए, यहां से शुरुआत करो। हफ्ते में 2 या 3, वो 2 या 3 शो द प्लान, मतलब MG1 या कोई ऐसा बिजनेस नेटवर्क एक्सपेंड करने वाला भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, या फिर वो 2 या 3 आपके कस्टमर डेवलप करने का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। मगर कोई तो ऐसा काम हो, 2 या 3 अपॉइंटमेंट जो आपके, इससे क्या होगा, हफ्ते के 12 हो जाएंगे आपके। राइट, 8 से 12 अपॉइंटमेंट महीने के, सॉरी हफ्ते के नहीं, महीने के आपके 8 से 12 हो जाएंगे। 8 से 12 अपॉइंटमेंट हर महीने अगर आपने किया,
लगातार आपने 5-6 महीना कर लिया तो आपकी टीम डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आपका पर्सनल 100-200 पीवी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी हमको लेकर आनी पड़ेगी और ये सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर होता है, राइट? ठीक है। लास्ट चीज बिफोर आई लीव एंड द टॉपिक, बिकॉज डॉक्टर मनीष अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं इसके बाद। और ये बिजनेस के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? कभी भी गिल्टी फील मत करना कोई भी चीज के लिए। कुछ काम नहीं किया ना आपने, उसको एक्सेप्ट करना, अपने को शेयर करना कि मैंने नहीं कर पाया, लेकिन दुखी मत होना उस सब्जेक्ट। गिल्टी का मतलब दुखी मत होना उस चीज को लेकर, मैं ये नहीं कर पाया, हाय ये नहीं कर पाया, अरे ये नहीं कर पाया, ना ना ना, डोंट वरी, है ना? एमवे बिजनेस का ये सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, और वो ये है, दिस इज द मोस्ट करेक्टेबल बिजनेस, इट कैन बी करेक्टेड एनी टाइम। कभी भी इसको सही कर सकते हैं आप, इस बिजनेस कभी भी दुरुस्त कर सकते हैं। कितनी भी गलती कर लो इसके अंदर, आप उसको अगले दिन से ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल जीवन में ये बहुत मुश्किल काम है ना? जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आप एक गलती करके दिखाओ आपकी नौकरी में, वो नौकरी बचेगी नहीं। लेकिन एमवे में आप 10 गलती करके दिखाओ, एमवे फिर भी बचा रहेगा आपका, ये डूबेगा नहीं आपका बिजनेस, राइट? सो ये बहुत करेक्टेबल बिजनेस है। कुछ भी गलत काम हो रहा है इसके अंदर, गलत मतलब हम अगर टाइम नहीं दे रहे, हम आलसीगिरी कर रहे हैं, हम बुक्स नहीं पढ़ रहे, अपॉइंटमेंट सेट नहीं कर रहे, ये गलत काम की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ये आप रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, इसमें कुछ बदमाशी हो रही है आपकी बिजनेस को बिल्ड करने की एक्टिविटी में, कोई बात नहीं, कल से ठीक हो सकता है। ठीक है, दुखी होने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? मैंने बोल दिया आपको। लेकिन लेकिन मैंने उसके पहले 3 बातें बोली, वो भी याद रखना। खाली ये बात सुन के मत निकल जाना, कोई बात नहीं सर, आज से तो हम आलसी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल परसों वापस कर ले, ऐसा मत सोचना, ठीक है? राइट, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड अब्दुल भाई को वापस बुलाएंगे हम, ताकि वो अगले स्पीकर को इनवाइट करे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोगों ने अंकुर जी को, अपने मेंटर को सुना, और एक क्लैपिंग हो सकती है सर के लिए। गिव बिग हैंड सर। और नेक्स्ट लीडर हैं हमारे बीच, बहुत ही एक्साइटेड लीडर हैं, बहुत एक्साइटमेंट उनके अंदर रहता है, और नॉलेज का अंबार है उनके पास, और बुक और पेन लेकर के रेडी रहिए। और एक टॉपिक है उनके पास जो कि हम लोगों के बीच, यूँ समझिए कि नदी बहने वाली है आज। तो हम लोग सब लोग मिल करके क्लिपिंग कर कर उनको इनवाइट करते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम, गिव ए बिग हैंड, मिस्टर डॉक्टर मनीष यादव। प्लीज कम ऑन द डैश। मेरे को लग रहा है, मेरे को स्टेज पे बुलाया जा रहा है डायमंड रिकॉग्निशन के लिए। वेरी नाइस है। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बढ़िया अब्दुल जी। नहीं, टॉपिक तो खत्म हो गया ना? जी सर, अभी आपके पास जो कुछ है सर वो हमको दे दें। अच्छा, नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, बस अंकुर जी ने जो रैपअप किया वो हम मैं अंकुर जी को जब से सुन रहा हूँ ना, मुझे याद है तब से सुन रहा हूँ मैं। तो अंकुर जी ने आज तक कभी भी ना बहुत बात बोली मुझे, ले जाओ। अच्छा ठीक, ये ना पूरा दोपहर सोती है, हर दोपहर, सिर्फ थर्सडे के दिन नहीं सोती। 12 बजे सो जाती है। उसको उसको स्पीकर मालूम है बनना मेरे को। है, उसको स्पीकर बनना है। वो ये सब लाके देती है, 2:30 बजा ना, ये पापा लगा, पापा लगा। हाँ, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि अंकुर जी ने हमेशा एक बात बोली है, और ये कंसिस्टेंटली बोली है, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। ये बात बहुत बार बोली है, और मैंने बहुत बार उसको कोशिश किया है पीरियोडिकली फॉलो करने का, एंड डेफिनेटली जो जो इस चीज को फॉलो करेगा, रिजल्ट्स आएंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। देखो, बिजनेस अच्छा है, लोग अच्छे हैं, समय अच्छा है, इससे बेहतर समय नहीं आ सकता है। चाहे कितना भी समय हो गया हो आपको, आप नए हैं पुराने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एमबीए की जो इनकम है ना, एमबीए की जो इनकम है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन रहेंगे आपकी लाइफ में, इसलिए मैं टॉपिक नहीं ले पाता। एक स्वीट सेकंड, स्वीट डिस्ट्रैक्शन। बोला मीठा डिस्ट्रैक्शन है ये। मैं क्योंकि सोचता हूँ मैं नहीं रहता तो कैसे रहती है घर पे। देखो, आप हो इसलिए है आपके पास में, अगर आप नहीं होते तो फिर वो याद नहीं रहता।
या सो आई कैन जस्ट से वन थिंग कि मैंने कल इसको ले जाऊँ, एक मिनट, मैंने कल एक बहुत अच्छी टॉक्स, नहीं, मैंने उस पर मैं दो पॉइंट बता के खत्म कर, मैंने एक बहुत अच्छी बात कल एक टॉक में सुना। इट वाज नॉट एम्बे रिलेटेड टॉक, किसी और का टॉक में सुन रहा था, मैंने टीम को ये फॉरवर्ड किया है वो। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो वर्ड्स बोले, लेजर शार्प फोकस। एक बार आपको समझ में आ गया ना, जैसे आपको पता होना चाहिए क्या करना है, आपको समझ में आ गया पैसे कमाने हैं, अब आपको समझ में आ गया कि एमबीए का अपॉर्चुनिटी है, अब आपको समझ में आ गया, मतलब एमबीए के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। सो लेजर शार्प फोकस होना चाहिए, आपका जो फोकस है वो एकदम लेजर शार्प होना चाहिए, मतलब जरा भी डिस्ट्रैक्शन इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब दबा के मेहनत करना पागलों की तरह। और सेकंड बात जो उन्होंने कही, आपका जो फ्री टाइम है, जैसे अंकुर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली ना कि काम करते रहना नहीं चाहिए, दिमाग में भी और रहना चाहिए, एग्जैक्टली सेम बात उन्होंने कही कि आपका जो फ्री टाइम है उसमें वन थर्ड ऑफ द टाइम अगर वो चीज नहीं घूम रही है तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर 1/3 ऑफ द टाइम आप समझ लो, अभी आपका जो भी है 1/3 ऑफ द टाइम अगर आपके दिमाग में वो घूम रहा है, देन यू कैन बी सक्सेसफुल। सो एमवे 1/3 ऑफ द टाइम घूमना चाहिए, मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट NG1, कस्टमर, और या तो नई अपॉइंटमेंट बुक करे तो मुझे नेक्स्ट मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, स्टडी के लिए क्या करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। सो बस ये दो पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, एंड लेट्स रॉक, बिजनेस इज कुकिंग, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। वाह, बहुत बढ़िया मनीष। अब्दुल भाई, एक 2 मिनट खाली ले रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा यस कहा अनिल। मनीष ने, एकदम जबरदस्त है ना। एंड या वो मैं कुछ बोलना है आपको, आपने हैंड रेस, अच्छा आपको ताली बजानी थी लेकिन हैंड रेस हो गया बताइए इसके अंदर, राइट, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मैं खाली बस बिफोर वी एंड द मीटिंग, मैं खाली एक 2 मिनट बताऊंगा कि हम लोग अभी आरोग्य वेव में ना बहुत अच्छी चीज हम कर रहे हैं, और वो कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा। हमने अपना आरोग्य वेव का जो प्लेटफॉर्म है ना वो चेंज किया, और ये एक नई साइट बनाई हमने। आप आरोग्यवेव.com अपने मोबाइल में आप टाइप करोगे गूगल क्रोम में जाके, तो इस प्रकार का आपको एक वेब पेज दिखेगा। सो दिस इज अ न्यू साइट जो आरोग्य वेव की है इस वक्त, राइट। इसमें भी और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे राइट साइड पे, आपको मोबाइल में ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट में एक सैंडविच बटन होगा, सैंडविच बटन, उस पर दबाएंगे तो आपको ये दिखेगा ब्लॉग्स, पार्टिसिपेंट डैशबोर्ड। सो ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स का बटन दबाएंगे तो पेज खुलेगा जहाँ पे एवरी सैटरडे को कुछ ना कुछ आने वाला है ब्लॉग। सो हमारी अभी ब्लॉग्स राइट करने की टीम भी तैयार हो रही है, तो वो लोग ब्लॉग्स लिखेंगे, यहाँ आएंगे, आप उसको जाके एवरी शनिवार को हेल्थ ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं, ओके। ये हमने एक नया इनिशिएटिव किया है अभी, पार्टिसिपेंट्स डैशबोर्ड, ओके। सो ये पार्टिसिपेंट्स का डैशबोर्ड है जो हमने ये बनाया है, जहाँ पे ये जैसे अभी फिलहाल 2 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सुनीता गुप्ता है जिनको आज मैंने काउंसलिंग के, डॉक्टर मनीष की पेशेंट है ये, और इन्होंने आज 6,000 रुपीज पे करके रजिस्टर किया हमारे प्रोग्राम के लिए, टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम के लिए, राइट। कांदीवली में रहती हैं ये, अपना ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, और इनका डैशबोर्ड बनाया आज मैंने। और ये सीमा पटेल है, ये एक हमारी ओल्ड कस्टमर है, सुनीता नलावड़े जी की कस्टमर है ये, ठीक है। तो उनका डैशबोर्ड बना हुआ है। तो अभी अभी फिलहाल ये नया सेटिंग हमने किया है, उसमें 2 कस्टमर बने, जैसे जैसे कस्टमर बनेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड आते जाएंगे सबके, ठीक है। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ये वाले पेज तक आ सकते हो, कोई भी जो आरोग्यवेब.com पे आएगा वो ये पार्टिसिपेंट्स के डैशबोर्ड पे आ सकता है, लेकिन वो ये डैशबोर्ड के अंदर नहीं जा सकता इन कस्टमर के, बिकॉज इस कस्टमर को हमने लॉक किया हुआ है। और सिर्फ वो कस्टमर और उसकी जो वेलनेस टीम है, जो हेल्थ कोच, जो हेल्थ बड़ी, जो उसको बता रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सीमा पटेल है, अगर हम इनको दबाते हैं, मेरे को एक्सेस है, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये सीमा पटेल आरोग्य स्पेस, ओके। तो यहाँ पर वो खुद भी आएंगी सीमा पटेल, उनको अपना खुद का एक वेलकम मैसेज मिलेगा। यहाँ पर एक बटन है, ये बटन उनको एक्सरसाइज और मेडिटेशन के वीडियोस तक लेकर जाएगा जो उनको एवरीडे करना है, डेली बेसिस के ऊपर। मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये वो वाला पार्ट है काउंसलिंग का, जो सीमा पटेल जी का हमने सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन, जब मैंने काउंसलिंग किया था तो जो जो मैंने नोट्स बनाए, जो मैंने उनके पास क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया, वो सब यहाँ पर डेटा है। तो सीमा पटेल जब खुद जाएगी वो कस्टमर, तो उसको भी दिखेगा कि हाँ मैं यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, ओके। ये 14 डेज का जो डूज एंड डोंट का सेशन हमने किया था, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था वो, और ये उसका एक क्विक रिकैप टाइपिंग करके कि क्या क्या हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, ये उनको दिखेंगे।
आज उनका डे नंबर 1 है, सुनीता ये सीमा पटेल जी का। तो उन्होंने आज सुबह ब्लैक कॉफी पिया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया, उसका ये फोटो इमेजेस सब यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये सब ऑटोमेटिकली अपलोड होने वाला है यहाँ पे, राइट। सो ये हमने एक नया सिस्टम बनाया, यहीं पर से अपने ही डैशबोर्ड पे से जब वो यहाँ जाएंगी, इस बटन को क्लिक करेंगी, ठीक है, तो वो उनके इस पेज पे आएंगी जहां पर एक्सरसाइज के वीडियोस या मेडिटेशन के वीडियोस मिलेंगे। से एक्सरसाइज उन्होंने क्लिक किया तो यहाँ पर उनको 3 ऑप्शन दिखेंगे, गट रीसेट, इंटेंसिव फेज, मेंटेनेंस फेज। वो गट रीसेट के ऊपर गई तो यहाँ पर उनको मिलेगा उनका डे नंबर 1 का एक्सरसाइज वीडियो, डे नंबर 2 का, डे नंबर 3 का, डे नंबर 4 का, ऐसे 14 डेज के वीडियोस मिलेंगे। सेम मेडिटेशन के ऊपर जाएंगे तो एवरीथिंग इज सेम, राइट। सो ये हमने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है जहां पर एक पार्टिसिपेंट्स का डैशबोर्ड जो है वो हम डेवलप करें। तो वी आर बेसिकली मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड थोड़ा सा वर्क आसान, ऑटोमेटिक, एंड चीजें जो है वो थोड़ा सा एक कस्टमर डिलाइट जो बोलते हैं हम जिस चीज को, कि ना कि कोई कस्टमर जो है उसको लाइफ लॉन्ग अपना डैशबोर्ड दिखे कि भाई मैंने वो 60 डेज के प्रोग्राम में क्या किया था, मैंने क्या डाइट फॉलो किया था, मुझे क्या क्या रिकमेंडेशन किया, क्या उन्होंने बताया, एवरीथिंग इज ऑन दिस थिंग। नथिंग हैज टू बी लाइक मेरे पास वापस आए पूछने के लिए। और जब मेरे को उनका फॉलोअप भी करना है बीच में, तो वो फॉलोअप के अंदर भी मैं सीधा उनका डैशबोर्ड ओपन करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा देखो आपने डे 1 के ऊपर क्या खाया था, डे 2 पे क्या खाया था, ये बराबर नहीं था, ये बराबर था, इसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो कार्य है ये हम कर रहे हैं इस वक्त आरोग्य वेव के अंदर। जस्ट थॉट थोड़ा सा ये नया नया था तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करूं आप लोगों के साथ में, सो दैट यू ऑल्सो एक्साइटेड कि भाई क्या आरोग्य वेव के अंदर होने वाला है अभी आने वाले समय में, राइट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड बैक टू अब्दुल भाई। थैंक यू डॉक्टर सर, ये मनीष, लिंक मिलेगा एक्साइटिंग मुझे होती है सर। वेबसाइट, या मनीष? ये लिंक फॉरवर्ड करेंगे आप? हाँ हाँ, यस यस, ये लिंक फॉरवर्ड होएगा, आरोग्यवेव.com है वेबसाइट, उसके ऊपर ये सब कुछ है। और जैसे अभी आपकी कस्टमर है तो वो जो आपकी कस्टमर जितने भी होंगे ना उसका डैशबोर्ड आपको मिलेगा, पासवर्ड उस पर लॉग इन करने का एक्सेस मिलेगा ऐसा। तो इसलिए मैंने वो जीमेल आईडी मांगा है, जीमेल आईडी डालने से वो आपको मिल जाएगा एक्सेस, राइट। ऑल राइट, यस अब्दुल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत बढ़िया रहा। हमने होम केयर को सुना और न्यूक्लाइड सुना, हेल्थ केयर, और कुछ सिस्टम के बारे में बात हुई। और हम इस मीटिंग को कंसिस्टेंसी रखेंगे, बट नेक्स्ट वीक के लिए सर किसी को और बुलाना है? नहीं नहीं, हो गया। नहीं, तो नेक्स्ट वीक के लिए थर्सडे हैंगआउट में हम लोग नेक्स्ट वीक थर्सडे को हम लोग मिलेंगे और यहीं पर टीम को मीटिंग को ख़त्म करते हैं। तो सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल लीडर्स। यस, गो डायमंड। एक फोटो खींचे गो हम लोग, डायमंड। एक फोटो खींचे, स्माइल करेंगे। यस सर। ऑल राइट, 1 2 और 3। ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वी ऑल विल कैच अप, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।